मजबूर कर दिया है ना कुछ लोगों ने कि मुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। अपनी मर्जी से क्यों कुछ नहीं पहन सकती है लड़की, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती है शादी के बाद। आज भी ऐसी गंदी सोच अपने दिमाग में रखते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट कर रहे हैं, दिमाग फट चुका है। मैं हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पर मुझे इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है ना कुछ लोगों ने कि मुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। तो अब मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं आप सभी से एक चीज़ जानना चाहती हूँ, क्यों आज भी हमारे देश में ऐसा होता है कि एक लड़की अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकती है शादी के बाद। क्यों वो अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती है, क्यों वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती है, जॉब नहीं कर सकती है। ऐसा हमारे देश में क्यों होता है? जी हाँ, आज भी हमारे देश में ऐसा हो रहा है। पहले मैं भी सोचती थी कि अब पहले होता था ये, अब कहाँ होता है, पर आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ ऐसा होता है लड़कियों के साथ। और ऐसा नहीं है कि लड़के ऐसा कर रहे हैं या जेंट्स लोग, लड़की ही लड़की के साथ ऐसा करती है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो आज भी ऐसी गंदी सोच अपने दिमाग में रखते हैं, के लिए भी जो मेरी लाइफ में बार बार इंटरफेयर करते हैं और मुझे उनकी लाइफ में इतू सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये समझ में नहीं आता उनको मज़ा क्या आता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में। व्यक्ति कौन है ये डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या पहनना है, मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे क्या करना है, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? मैं अब तक चुप थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ है, मेरे सास ससुर मेरे साथ है, मेरी फैमिली मेरे साथ है। मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही अब तक नहीं पड़ रही थी। पर बार 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 एक ही चीज़ इधर उधर से बार बार सुनते हैं ना, तो दिमाग भी ख़राब होता है। फिर उसके लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों को चुप करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो कुछ 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 बोलते ही रहेंगे। मम्मी जी यानी मेरी सास मेरे को हमेशा एक चीज़ बोलती है कि बाहर वालों जो बोल रहे हैं बोलने दो, उनका काम है बोलने का। हम तो खुश हैं साथ में, हम साथ में मिलकर रह रहे हैं, हम खुश हैं, तो बाहर वालों को बोलने दो जो बोल रहे हैं। इसलिए मैं अब तक कुछ भी इस टॉपिक पे नहीं बोल रही थी, ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती, ना मैं अपनी वीडियोज़ में आज तक भी अपने किसी ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने ऐसा कुछ शो ही नहीं किया है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी है अभी चल रहा है रिसेंटली। चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार मुझे इधर उधर से सुनने को मिल रहा है, बार बार। अब मेरा दिमाग फट चुका है, मैं अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब मैं इस चीज़ के लिए अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ। जाके उनके घर पे जाके लड़ नहीं सकती, बदतमीज़ी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा पढ़ाई से मैंने ये नहीं सीखा। हाँ, अगर कोई मेरे सामने कुछ बोलेगा तो उसको जवाब देना मेरे को अच्छे से आता है, और अगर जवाब देने में मैं बदतमीज़ हूँ तो हाँ, मैं बदतमीज़ हूँ और मैं उस बदतमीज़ में बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स पे आएगी तो फिर तो मुझे बदतमीज़ होना भी पड़ेगा। आपको बताऊंगी कि ये लोग मुझ पर क्या ब्लेम डाल रहे हैं, मेरे लिए क्या बकवासें कर रहे हैं। सबसे पहला, मैं घर का कुछ काम नहीं करती। अबे मुझे ये बताओ, मेरे घर का काम आप करने आते हो? मेरे घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई घर का काम सब आप करने आते हो? नहीं ना। कोई बाहर का करने आता है? नहीं। किसी घर से किसी से करवा रही हूँ मैं? नहीं। मेरे घर का काम मैं खुद कर रही हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मैं घर में भी सफाई घर का काम भी करती हूँ, और मैं सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ अकेले। किसी की मुझे हेल्प भी नहीं चाहिए ना कुछ अकेले करती हूँ। उसके बाद भी मुझे जब ये सुनने को मिलता है ना कि घर का काम नहीं करती, साफ सफाई नहीं रखती, अरे भाई तुम्हें मेरे घर के काम से इतनी दिक्कत हो रही है या मेरा घर का काम नहीं दिख रहा है कुछ साफ सफाई, तो आके कर दो भाई। इतनी प्रॉब्लम मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे लोगों से तो मुझे सफाई करवाने में भी दिक्कत नहीं होगी जिन लोगों को मेरे घर की गंदगी दिख रही है। रिसेंटली मेरे पीछे के जो ब्लॉग्स हैं ना, एक बार जाके उनको देखिए। उनमें घर में कहीं भी थोड़ा सा भी गंदा दिखता है ना, तो मुझे बोलेगा कि मेरे घर में साफ सफाई नहीं होती। ठीक है, ये बोल रहा है कैसे कपड़े पहनती है, क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? मुझे ये बता दो क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में। मैं ज़्यादातर लोअर टी शर्ट में रहती हूँ, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मेरे को देखा होगा ज़्यादातर। तो मैं लोअर टी शर्ट में, घर में मैं लोअर टी शर्ट ही डालती हूँ। क्या प्रॉब्लम है एक ढीली टी शर्ट डालने में, एक ढीला सा लोअर डालने में? पूरे कपड़े हैं ना, है ना पूरे कपड़े। नहीं होता मुझे कंफर्टेबल ये टाइट टाइट सूटों में, नहीं होता मुझे कंफर्टेबल साड़ी में। चीज जॉब क्यों कर रही है? अरे भाई पढ़ी लिखी हूँ, बचपन से मेरे मम्मी पापा ने इतने पैसे लगा के मुझे स्कूल में पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, और शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया है, मेरे सास ससुर मुझे पढ़ा रहे हैं। उनको क्या दिक्कत होती है कि मैं जॉब क्यों कर रही हूँ? अरे भाई जॉब करना हमेशा पैसों के लिए जॉब नहीं होती है।
ये मत सोचो कि मैं जॉब कर रही हूँ तो घर में पैसों की कमी है, या मेरे सास ससुर मुझे ज़बरदस्ती भेज के जॉब करवा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जॉब कर रही हूँ अपने लिए, अपने पैशन के लिए, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और एक पढ़ी लिखी लड़की को जॉब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि पैसों के लिए जॉब होती है। एक लेडीज़ के लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है, उसके बच्चे पर भी अच्छा फ़र्क पड़ता है। लाइफ में सक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज के टाइम में एक वर्किंग वूमेन ही एक सक्सेस वूमेन बनती है। मैं मानती हूँ कि हाउस वाइफ भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करती है, घर में काम करती है, फिर घर का संभालो, लेकिन एक वर्किंग वूमेन घर का काम भी करती है, जो जॉब भी करती है, बच्चों को भी संभालती है, और ये दुनिया के जो ये ताने हैं ना, ये भी सुनती है। और वो वही लोग देते हैं जो घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, जिनको लाइफ में खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरों कर रहे हैं तो उनसे चिढ़ना है। मेरी जॉब ऐसी है जिसमें मैं पीटीआई हूँ, यानी कि मैं एक स्पोर्ट्स टीचर, और स्पोर्ट्स टीचर को लोवर टी शर्ट में ही जाना होता है, तो वो मेरी एक ड्रेस कोड है। तो आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? मैं लोवर टी शर्ट में स्कूल जाती हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है मुझे ये बता दो। पूरे कपड़े नहीं है? क्या है, क्या प्रॉब्लम है किसी को? मेरे अगर मैं कॉलेज स्कूल में एक ड्रेस कोड है, मैं उसमें स्कूल जा रही हूँ जॉब के लिए, तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? और सबसे बड़ी बात है कि मैं चुन्नी सर पे रख के भी जाती हूँ। एक होता है कि चलो ठीक है, मेरे को ये घूंघट वगैरह अच्छा नहीं लगता, ये एक गलत चीज़ है। एक लड़की को घूंघट करना ही क्यों है? करना क्यों चाहिए? अपने लड़के को समझाओ भाई, अपनी नज़रें इतनी अच्छी लगे कि एक लड़की को घूंघट करना ही नहीं पड़े, है ना? अपने लड़के को नहीं सिखाते कि बेटा तू ही अपनी नज़र अच्छी रख, कि किसी और लड़की को तेरे से घूंघट ही ना करना पड़े। एक लड़की को सिखाते हैं भाई, तू घूंघट कर, नीचे देख, कोई देख लेगा, ये सही कर, पल्लू सही कर। ये चीज़ सिर्फ एक लड़कियों के लिए लागू होते गाँव में। ठीक है, चलो तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी अगर ये संस्कार हैं, ऐसे संस्कार घूंघट करने से ही अगर तुम्हें लगता है कि एक लड़की में संस्कार हैं, तो भाई मेरे अंदर तो ऐसे संस्कार है नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी मेरे मम्मी पापा जी, यानी मेरे सास ससुर जी हैं, मेरी फैमिली है, अगर ऐसा गांव में होता है, ठीक है, अगर हाँ वहाँ का माहौल जैसा है, हमें वहाँ के माहौल के हिसाब से भी थोड़ा बहुत अपने आप को कंफर्ट करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए ठीक है, सर पे पल्लू रख के मैं स्कूल चले जा, उसमें भी प्रॉब्लम है भाई, घूंघट करके क्यों नहीं जाती? भाई मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ नहीं करना मुझे घूंघट, क्यों करूँ मैं घूंघट? मैंने कोई गुनाह कर दिया जो मैं घूंघट करके जाऊँ? और तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं घूंघट करूँ? जबकि मेरी फैमिली को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सास ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मैं घूंघट करके जाऊँ, या मैं ये करूँ, या मैं वो करूँ? बिना बात की किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई मेरे से परेशान नहीं। वीडियो बनाती है, अरे भाई वीडियो बनाने में क्या गलत कर दिया? मैंने ब्लॉग बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने लिए बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम, मेरे सास ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ब्लॉग्स बनाने से, मेरे हस्बैंड को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि वीडियोज़ बनाती है या कुछ भी? आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? हो कौन आप? ये लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में खुद तो कुछ कर नहीं पाते। खुद तो हो गया, शादी हो गई, ठीक है, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, घर में है। यहाँ तक कि दूसरा जो कर रहा है उसको ब्लेम करते हैं, भाई तू क्यों कर रहा है, तू भी मत कर, ये तो गलत है, तू ऐसे कपड़े पहन के स्कूल क्यों जा रही है, ऐसे क्यों कर रही है। मैं ना ज़्यादातर ये लोग ना एक दूसरे से चिढ़ते हैं, भाई मैं नहीं कर पा रही तो मैं इसको क्यों करने दूँ? तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ। अगर देखो तुम मेरे लिए बदतमीज़ी करोगे, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगे, मेरे मम्मी पापा पे जाओगे, मेरे लिए बोलोगे, तो फिर सुनोगे भी। और अगर वो सुनकर तुम्हें लगता है मैं बदतमीज़ हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ अपना ऐसा बदतमीज़ी से। मेरी शादी हुई थी ना, आप लोगों को बता दूँ, मेरे सास ससुर ने ना, यानी मेरे मम्मी पापा जी ने मेरे को एक चीज़ बोली थी, हम तुझे बेटी बना के लाए हैं तो बेटी बना के ही रखेंगे। और आज उन्होंने मेरे को बेटी बना के रखा हुआ है। मैं शादी से पहले ऐसी ही रहती थी, शादी के बाद भी ऐसी ही रह रही हूँ। तो अब जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे ऐसे रहने से? मैं ऐसे ही लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में खुश रहे, अपनी लाइफ में देखे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करें, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े से मेरी लाइफ कट रही है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तो वो अच्छे से चलने दे, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करें। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।